जय श्री राम साथियों, आज की सुंदर राम कथा में पहले हनुमान जी महाराज और रावण का युद्ध हुआ है, उसके उपरांत लक्ष्मण लाल जी और रावण का युद्ध हुआ है। दोनों ने किस प्रकार से युद्ध किया है, आइए आज की सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं। उत पचार दस कंधरे इते अंगद हनुमान लरत निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभुआन। उधर रावण ललकार रहा है, इधर अंगद और हनुमान जी भी ललकार रहे हैं। राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामियों के आन लेकर दुहाई देकर युद्ध कर रहे हैं। सूर्य ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहते ही संगा देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता अनेक सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए थे, आकाशीय युद्ध देख रहे थे। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था, यानी कि रणोत्सव की लीला में देख रहा था। शोभट समर रस दोहे दिशि माते कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन भीरा है पचारे एकन एक मर्दय मही पारही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले थे, कोई हारने को तैयार नहीं था। वानरों को श्री राम जी का बल था और निशाचरों को रावण का बल था। एक दूसरे भिड़ते हैं, ललकारते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, पटक देते हैं, मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछारही शीस तोर सन सन मारही। उधर बिदारही भुजा उपारही गही पदे अबनी पटकी भट डारही। वे मारते हैं, काटते हैं, पकड़ते हैं और पछाड़ देते हैं। सिर तोड़कर उन्हें सिरों पर सिर मार देते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ देते हैं और योद्धाओं के पैर पकड़ पकड़ कर पृथ्वी पर पटक रहे हैं। निश्चर भट्ट मही गाढ़ भालू ऊपर डार दे बहुबालू। वीर बली मुख योद्ध विरुद्ध देखियत विपुल काल जनु क्रुद्ध। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी पर गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल आ गए हों। क्रोधे कृतांत समान कपितन सिरबत सोन तेरा जही मरदही निशाचर कटक भट बल बंत घन जिमि गाजही। मारही चपेटही डांट दातन काट लातन मीजही। चेक करही मर कटे भालू छल बल करही जे खल छीजही। क्रोधित हुए काल के समान बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेनाओं को, योद्धाओं को मशल देते हैं और मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेटते हैं, मारते हैं और दांतों से काट कर लातों से पीस देते हैं। वे वानर भालू चिंगाड़ते हैं और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धारी गाले फारही और बेदारही गले अतावरी मेलही। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलही। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मई भरे रही। जय राम जोत्रन ते कुल शिकर कुल से ते कर त्रन सही। फाड़ डालते हैं और उनकी छाती चीर डालते हैं, उनकी अतड़ियां निकाल कर गले में डाल देते हैं। वे बानर ऐसे दिख पड़ते हैं जिस प्रकार से प्रहलाद स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो। सचमुच तरण से वज्र और वज्र से तरण, यानी कि शबल को निर्बल और निर्बल को शबल कर देते हैं प्रभु श्री रामचंद्र। निज दल विचलत देखसी बीस भुजा दस चाप। रथ चढ़ी चलहूँ दसानने फेराऊँ फेराऊँ करिदाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं
और 10 धनुषों को लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व से चिल्ला कर दौड़ा है। लौटो लौटो कहता हुआ वह चला है। धायाहूँ परम क्रोध 10 कंधर, सन्मुख चले हुए हृदय बंदर। गही गर पाद पे उपल पहारा, डारे निता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा है। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले हैं। उन्होंने हाथों में वज्र पत्थर पहाड़ लेकर रावण के ऊपर एक साथ डाल दिए हैं। लागहि शैल वज्र तन तासु, खंड खंड हुए फ्यूटे आंसू। चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मुद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर से लगते हैं, तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा। वह जरा भी हिला नहीं है उधर से। इते उते झपट दपट कपि जोधा, मर दे लाग भयो अति क्रोधा। चले पराये भालू कपि नाना, त्राहि अंगद हनुमाना। वह रावण क्रोध से जलता हुआ वह बानरों को मसलने लगा है और अनेक बानरों को मसल मसल के फेंक रहा है। तो सभी बानर जो हैं वो चिल्ला कर भागे हैं और कह रहे हैं, हा अंगद, हा हनुमान, कहाँ हो तुम, बचाओ बचाओ। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह खल काय खाल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हम लोगों को खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भागे हैं, छूटे हुए हैं। तब रावण ने 10 धनुषों में बाण चढ़ाकर संधान किए हैं। संधानी धनुषर निकर छाड़ सी, ओरग जेमी ओड़ी लागही। रहे पूरी शर धरनी, गगन दिशि विदिशि कहे कपि भागही। भाइयों अति कोलाहल बिकल कपि दल, भालू बोले आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। जब रावण ने 10 हाथों से 10 धनुषों पर 10 बाण चढ़ाकर छोड़े हैं तो पूरे धरती और आकाश में बाण ही बाण समा गए हैं। पूरे में बाण ही बाण दिखाई दे रहे हैं। अनेक बानरों को लग रहे हैं। सभी बानर हे रघुवीर, हा रघुवीर, हा रघुवीर जी बचाइए बचाइए कहकर भाग रहे हैं और पूरे भालू और बानरों की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी है। निज दल बिकल देख कटी, कसी निशंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रोध हुए, नाय राम पद मात। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर श्री लक्ष्मण लाल जी लड़ने के लिए चले हैं धनुष लेकर। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम निवेदित किया है और लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले हैं। रे खल का मारस कपि भालू, मोह बिलोक तोर मैं कालू। खोजत रहूं तोहे सुत घाती, आजु निपाति जुड़ावहूं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, तू बानर भालुओं को क्या मार रहा है? तेरा काल, तेरा शत्रु तो मैं हूँ, मुझसे लड़। तब रावण ने देखा कि लक्ष्मण है, तब उसने कहा है, पुत्र घातक, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, तू कहाँ छुपा था अभी तक? आज तुझे मारकर ही मैं अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़ सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोट न्याय धुरावन डारे, तिल प्रवान करी काटि निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े हैं। लक्ष्मण जी ने सबके 100 टुकड़े कर दिए हैं और करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए हैं। लक्ष्मण जी ने उसको तिल के बराबर काट काट कर हटा दिए हैं। पुण्य निज बानन की ने प्रहारा, चंदन भंज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरी श्रृंगन जनु प्रविशहि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया है लक्ष्मण जी ने। उसके रथ को तोड़कर सारथी को मारकर और प्रत्येक सिर में 10-10 बाण लक्ष्मण जी ने मारे हैं। वे सिरों पर ऐसे बैठ गए हैं मानो
पहाड़ के शिखरों में सर प्रवेश कर रहे हों। पुनिशत सर मारा और माही पर्यहु धरनि तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मोर छा जागी छाड़ से ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे हैं, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा है, उसे कुछ होश ना रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा है और उसने वह शक्ति चलाई है जो ब्रह्मा जी ने उसको दी थी। शो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत और लागी सही। पर्यो वीर बिकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जे मिरज कनी। ते ही चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती पे लगी है। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े हैं। तब रावण उन्हें उठाने लगा है, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई है, व्यर्थ हो गई है। वह उन्हें उठा ना सका है। जिसके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल की एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता है। वह ब्रह्मा की दी हुई शक्ति उसने लक्ष्मण जी के ऊपर चला दी है, जो लक्ष्मण जी के बीचों बीच छाती में लगी है जाकर। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े हैं। तब रावण ने उनको उठाने की कोशिश की है, पर वह जान नहीं रहा है कि शेष जी जिनके सिर पर पूरी पृथ्वी का भार है, वह उससे कैसे उठेंगे। तब अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। उसने रावण उनको उठा ना सका है। जिनके एक सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल की एक कण के समान विराजित होता है, मूर्ख रावण उनको उठाना चाह रहा है। वह तीनों भवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता है। देखि पवन सुत धायहु बोलत वचन कठोर। आवत कपै हन्योते मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े हैं। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे से प्रहार किया है। जानु टेक कपि भूमि न गिरा उठा सम्हारी बहुत ऋषि भारा। मुठी का एक ताहे कपि मारा पर्यउ शैल जनु बाज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटना टेक कर रह गए हैं जब उसने बाण एक मुक्का मारा है, घूंसा मारा है। तब क्रोध से भरकर हनुमान जी ने भी एक घूंसा उसको मारा है, जिससे रावण गिर पड़ा है धरती पर। मोरी छा गए बहोरी सो जागा कपिबल विपुल सराहन लागा। जब हनुमान जी ने रावण को घूंसा मारा तो रावण मूर्छित हो गया है, और मूर्छित होने के बाद जब वो जागृत हुआ है तो वो कह रहा है, मोरी छा गए बहोरी सो जागा कपिबल विपुल सराहन लागा। धेगे धेगे माम पौरुष धेगे मोही जोते जियते रह सिसोर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर वह जगह और हनुमान जी के बड़े भारी बल की सराहना करने लगा है। हनुमान जी ने कहा कि मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। हे देव द्रोही, तू मेरा घूंसा लगने के बाद भी जिंदा है, ये मेरे लिए धिक्कार की बात है। अस कही लक्ष्मण कहु कपिल आयो देखी दशानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण जी को उठाया और उठाकर श्री रघुनाथ जी के पास ले गया है। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ है। श्री रघुवीर जी लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। सुनतर बचन उठी बैठी कृपाला गए गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गहि धाय रिपुसन मुखे अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे हैं। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई है। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े हैं और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने पहुंच गए हैं। आतुर बहोर विभंज चंदन सूत हति व्याकुल कियो गिरियो धरनि दस कंधर विकल पान सत वेद्यो हियो। सारथी दोसर घाली रथ ते तुरत लंका ले गयो रघुवीर बंधु
प्रताप पुंज बहोर प्रभु चरणन नयो। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया है, सारथी को मारकर उस रावण को व्याकुल कर दिया है। 100 बाण उसके हृदय में भेद दिए हैं, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। तब दूसरा सारथी उसको रथ में डालकर लंका की ओर ले गया है। प्रताप के समूह श्री रघुवीर जी के छोटे भाई फिर युद्ध होने के उपरांत वह सेना में गए हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी को उन्हें प्रणाम किया है। वहां दसानन जाग करे करे लाग कछु जग, राम विरोध विजय चहे सट हट बसे अतियग। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा है। वह मूर्ख अत्यंत अज्ञानी हट पूर्वक श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाय रघुपति सुनाई, नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरे अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई है तो वह श्री रघुनाथ जी से जाकर कह सुनाई है। उन्होंने कहा है कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, यदि वो यज्ञ करने में सफल हो जाता है तो वह बड़ी ही मुश्किल से मारा जाएगा, वह अभागा फिर मरेगा नहीं। पठ बाहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विधान से आवे 10 कंदर, प्रात होते प्रभु शोभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ को विध्वंस कर दें, जिससे रावण का युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा है। हनुमान जी और अंगद आदि सभी वानर प्रधान वीर दौड़े हैं। कौतुक कोद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका, जग करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल ही खेल में लंका के ऊपर चढ़ गए हैं और निर्भय रावण के महल में जाकर घुस गए हैं। वो उधर देखा है तो रावण यज्ञ कर रहा था। सभी वानरों को बहुत क्रोध आ गया देखकर। रनते नीलज भाज ग्रह आबा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा, अस कही अंगद मारा लाता, चितौ न सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज पापी, तू युद्ध से भाग के आ गया है और इधर आके बगुला का ध्यान कर रहा है। इतना कहकर अंगद ने उसको एक लात मार दी है, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गहि दसन लातन मारही, धरि के से नारी निकार बाहिर तेहत दीन पुकारही, तब उठे हूँ क्रोध कृतांत समय गहि चरण बानर डारही, यह बीच कपिन विधान से कृत मख देखे मन महुआ रही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़ते हैं, काटते हैं, लातें मारते हैं और स्त्रियों के बाल पकड़ पकड़ कर महल के बाहर घसीटने लगे। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी हैं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा है और बानरों के पैर पकड़ पकड़ कर उन्हें पछाड़ने लगा है। इसी बीच बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा है, निराशा उसके मन पे छाने लगी है। जाग्य विधान से कुशल कपि, आए रघुपति पास, चले हूँ निशाचर क्रोध हुए, त्याग जीवन की आस। यज्ञ विध्वंस करके वह चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए हैं। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर युद्ध के लिए चला है। आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।